बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 16 काल। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। चलिए पढ़ते हैं। माता जी ने खाना बनाया। माता जी खाना बना रही हैं और माता जी खाना बनाएंगी। ठीक है। उपर्युक्त तीनों वाक्यों की क्रियाओं को ध्यानपूर्वक देखने पर पता चलता है कि पहले वाक्य में खाना बनाने की क्रिया पूर्ण हो चुकी है ना। दूसरे वाक्य में खाना बनाने की क्रिया चल रही है। तीसरे वाक्य में खाना बनाने की क्रिया आने वाले समय में पूर्ण होगी। ठीक है। इस प्रकार ऊपर दिए गए तीनों चित्रों में क्रियाओं के होने का समय अलग अलग है। वाक्य में आए क्रिया शब्दों से ही पता चलता है कि क्रिया हो रही है, पूरी हो चुकी है या पूरी होगी। उसी को हम काल कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसे परिभाषा के माध्यम से। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। अन्य उदाहरण है, तीनों वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। सन 1971 में भारत पाक का युद्ध हुआ था। दूसरा, बालक दूध पीता है। तीसरा, हम कल बस से घूमने जाएंगे। इसमें हुआ था, पीता है, जाएंगे शब्दों द्वारा काम की होने के अनेक समय का बोध होता है। इसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम भूतकाल किसे कहते हैं। चलो पढ़ते हैं। क्रिया के इस रूप से कार्य के बीते हुए समय अर्थात अतीत में संपन्न होने का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। इसके निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। ठीक है। पहला है सामान्य भूत। क्रिया के इस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध होता है, किंतु ठीक समय का ज्ञान नहीं होता। जैसे शानू ने पत्र लिखा। नंबर 2, बच्चा गया और तीसरा है कमल आया। ठीक उसी प्रकार है नंबर 2 पर आसन्न भूतकाल। क्रिया के इस रूप से क्रिया का अभी अभी निकट भूतकाल में होने का बोध होता है। जैसे श्याम ने पत्र लिखा है, अर्थात श्याम ने पत्र अभी लिखा है। दूसरा, बच्चा आया है और कमल गया है। इनसे पता चलता है कार्य अभी संपूर्ण हुआ है। ठीक है। आगे है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के इस रूप से कार्य का बीते समय में होने का बोध होता है, परंतु कार्य पूरा नहीं होता। जैसे श्याम पत्र लिख रहा था, है ना। नंबर 2, बच्चा आ रहा था, कमल जा रहा था। ठीक है। फिर है पूर्णभूत। क्रिया के इस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है। जैसे श्याम ने पत्र लिखा था, अभी नहीं लिखा, मतलब काफी समय हो गया। बच्चा आया था, कमल गया था आदि। आगे है संदिग्ध भूत। क्रिया के इस रूप से भूतकाल का बोध तो होता है, किंतु कार्य के होने में
संदेह होता है। जैसे श्याम ने पत्र लिखा होगा, में संदेह है कि लिखा होगा या फिर नहीं, उसे हम कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। फिर है बच्चा आया होगा और कमल गया होगा। ठीक है, आगे है हेतु हेतुमत भूत। क्रिया के इस रूप से बीते समय में एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया का होना आश्रित होता है। एक क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया का न होना आश्रित होता है। जैसे यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ठीक है, आगे है वर्तमान काल। क्रिया के इस रूप से कार्य का वर्तमान काल में होना प्रकट होता है। इसके निम्नलिखित 3 भेद है। नंबर पहला सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। चलिए पहला पढ़ते हैं सामान्य वर्तमान। क्रिया के इस रूप से यह बोध होता है कि कार्य वर्तमान काल में सामान्य रूप से होता है। जैसे बच्चा रोता है, श्याम पत्र लिखता है और कमल आता है। इन तीनों क्रियाओं से देखकर पता चलता है कि कार्य अभी हो रहा है ना। अगर आगे है अपूर्ण वर्तमान। क्रिया की इस रूप से यह बोध होता है कि कार्य अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। जैसे बच्चा रो रहा है, श्याम पत्र लिख रहा है, कमल आ रहा है। ठीक है, आगे है संदिग्ध वर्तमान। क्रिया के इस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने में संदेह का बोध होता है। जैसे अब बच्चा रोता होगा, श्याम इस समय पत्र लिखता होगा और कमल अभी आता होगा। आगे है भविष्यत काल। क्रिया के इस रूप से कार्य के आने वाले समय में पूरा होने का बोध होता है। इसके निम्नलिखित 2 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम सामान्य भविष्य। क्रिया के इस रूप से कार्य की भविष्य में होने का बोध होता है। जैसे श्याम पत्र लिखेगा, हम घूमने जाएंगे, आज वह जाएगा। दूसरा है संभाव्य भविष्य। क्रिया के इस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना का बोध होता है। जैसे शायद आज वह आएगा। दूसरा है संभव है श्याम पत्र लिखेगा। ठीक है, तो बताओ बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा काल से क्रिया के होने के समय का बोध होता है। काल की 3 भेद होते हैं, वर्तमान, भूत तथा भविष्यत काल। वर्तमान काल से क्रिया के वर्तमान समय में जारी रहने का बोध होता है। वर्तमान काल की 3 उपभेद होते हैं, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान तथा संदिग्ध वर्तमान काल। आगे हैं भूतकाल से क्रिया के बीते समय का में होने का बोध होता है। जैसे भूत का होता है। ठीक है, आगे हैं भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत एवं हेतु मद भूतकाल। आगे है भविष्यत काल से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध होता है। ठीक है, भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत एवं संभाव्य भविष्यत काल।
ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।